हैप्पी शॉप ये सिर्फ दुकान ही नहीं, ये ठिकाना है खुशियों का। शॉप में एंटर करते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जो लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं उन्हें तो ये जगह जैसे जन्नत लगती है। और यहाँ के प्रोडक्ट क्वालिटी के तो क्या ही कहने, दुनिया भर के बेस्ट ब्रांड के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप भी अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ बटोरने ज़रूर आइए हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। मेरा नाम राजू पुरुषोत्तम कारमपुरी, मैं रहता भद्रावती नगर में और मेरा एज है 35 और मैं जॉब करता हूँ। एक्चुअली कल रात में कल रात से ये लोग को पूरा प्लान कर रहे थे सामने वाले कि मेरे को ढूंढ रहे थे। तो फिर मैंने कंप्लेंट देने मरवाड़ा भी गया था। तो वहाँ पे पुलिस लोग बोले कि ऑलरेडी तेरे नाम से एनसीओ लोग ने दाखिल की है। तो ये जो है घटना 1 साल पहले की है। तो सितंबर 2024 में मैंने एक छोटा सा प्रॉपर्टी लिया था जो कि है मेरा दोस्त का है, कमटम राजू करके। तो उसमें उसका भाई ने फांसी लेके मर गया था। तो रूम पूरा खंडर था, 2 साल तक कुछ नहीं था, पूरा खंडर था। मेरे पास सब फोटोज़ वीडियो सब है उसका कि पूरा खंडर था। उसमें कुत्ते बित्ते सोते थे, वहाँ पे कोई भी नहीं आते थे। तो वैसे प्रॉपर्टी उसने रोके धोके फिर मेरे पैर पे पड़ के मेरे से ले लिया था 2,35,000 में। तो उसमें से घर पट्टी, पावर बिल और सब माइनस करके मैंने 10,000 उसको एडवांस दिया था और 1,10,000 मेरे को देना है। तो मैंने उसको एक चेक दे के रखा था। मैंने बोला आप गांव में रहते हो तो चेक आप डिपॉजिट कर लो। तो उसने बोला कि फिर मैं गांव जाने के बाद मैं कर दूंगा। मैं बोला जब भी तुम करोगे 1 महीना पहले मेरे को इन्फॉर्म करो। तो उसने क्या किया, मुझे बिना इन्फॉर्म किए कुछ नहीं किए, ना चेक नहीं डाल रहा है ना कुछ नहीं। तो फिर मैंने उनको बोला एक काम करो, तुम भिवंडी आ जाओ, मेरे पास से कैश लेके तुम चेक डाल दो। तो उसने वो भी काम नहीं किया। तो मैं कैश भी रेडी रख के रखा था कि आ जाओ और लेके जाओ और तुम मेरा चेक रिटर्न दे दो। तो वो क्या कर रहा था कि चेक देने के लिए इनकार कर रहा है। तो फिर वो आया, उसके पापा आए, फिर मेरे से डिमांड कर रहा था कि मेरे को 1.5 लाख बढ़ा के दे, 2 लाख बढ़ा के दे, फिर 2.5 लाख बढ़ा के दे। मतलब रोज़ एक 50-50 हज़ार बढ़ाते है ना, मेरे को ब्लैकमेल कर रहा था। फिर मैंने क्या किया, चुप बैठा, बोला अभी नहीं चाहिए मेरे को प्रॉपर्टी। मेरा जितना भी मैंने रूम में खर्चा किया हो वो खर्चे का मेरे को मेरा पैसा मेरे को दे दे, तेरा प्रॉपर्टी तू ले ले। फिर वो लोग जाके राजेश शेट्टी अन्ना के पास जाके मिले। फिर राजेश शेट्टी ने हम दोनों पार्टियों को बुलाए, समझाए, एक बीच का रास्ता निकाले, बोले कि ऐसा डील कर लो, ख़त्म कर दो, मैटर को क्लोज कर दो। फिर वो टाइम पे भी वो आया नहीं था। फिर मैंने बार बार उसको कॉल किया, भाई आ जा, जो भी है क्लियर कर देते, या तो मेरे को प्रॉपर्टी दे या तो तू ले ले। फिर उसने नहीं आया मेरे पास, तो जाके मेरे नाम से फिर एनसी दाखिल कर दिया। तो बोलता है कि मैंने फ़ोटो नहीं दिया, मैंने साइन नहीं किया, मैंने नोटरी नहीं किया। जैसे कि मेरे पास है 2024 में प्रॉपर्टी उसने लिख के दिया है और बाकायदा यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। 10,000 एडवांस दिया, 1 लाख रुपया मैंने चेक दिया, ये सब घर पट्टी वगैरह है। और उसमें बिफोर मी का साइन है वकील का, तो उसमें उसका भी साइन है, मेरा भी साइन है, विथ फ़ोटो प्रूफ के साथ है। तो वो बोल रहा है कि मैंने साइन ही नहीं किया और फ़ोटो भी नहीं लगा, और सबको लोगों को मेरे नाम से बदनाम कर रहा है कि 10,000 दे के इसने रूम कब्जा किया मेरा और 2 साल से मेरा भाड़ा खा रहा है। तो लोगों को भी समझना चाहिए कि 10,000 से कोई रूम खरीद के लिए और भाड़ा ऐसे ही नहीं खाते। उसने इसमें लिख के दिया है कि मैं तुम्हारे ताबे में दे रहा हूँ। और ये साटे करार जो है 6 महीने की वैलिडिटी करके वो लोग बोल रहे, साटे करार का 3 साल का वैलिडिटी रहती है और ये 3 साल के अंदर व्यवहार ख़त्म करना रहता है। इसमें ना ही कोई डेट लिखा था, ना ही कुछ नहीं लिखा। मगर वो लोग कैसे मेरे को बदनाम करने के चक्कर में और ये सब झूठ इल्ज़ाम लगाने के चक्कर में मुझे फंसाने का काम कर रहा। और उसको जो उकसाने वाला है रामदास द्यावर शेट्टी, सुनील द्यावर शेट्टी, मुनिंदर कीसरी, शंकरैया बत्तिनी और सागर बत्तिनी, ये सब मिलके उसको उकसा के उसको झगड़ा लगाने का काम कर रहे। फिर वो लोग डायरेक्टली मेरे ऊपर अटैक किए। कल दोपहर में 3 बजे मैं पुलिस चौकी से आया था। मेरे साथ एक आंटी थी, अंजूर फाटे में रहती है। हम लोग, मैं स्थानिक अंजूर फाटा का रहने वाला था, अभी यहाँ पे शिफ्ट हुआ 15-20 साल पहले। मेरा पूरा प्रॉपर्टी अंजूर फाटे में है। मेरा दादी का नाम भी अंजूर फाटे में सब जानते हैं। कारमपुर सुशीलम्मा बोला तो अंजूर फाटा सब जानते हैं। तो वो लोग मेरे घर पे आए थे, उनको मैंने मैटर पूरा बताया। तो वो लोग बोले ठीक है अपन जाके उनको समझाएंगे। तो हम लोग जाके उन दोनों को समझाए, बाप बेटे को। तो बोले कि ठीक है हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। फिर डायरेक्टली जाके मेरे नाम से एनसी की है। तो मैंने वो आंटी को लेके, रेणुका करके आंटी, और लेके जाके पुलिस चौकी से एरिया में आया। मैंने बाइक खड़ा किया, बस उनका गाली गलौज चालू था।
जैसे उनका गाली गलौज चालू था, मैंने साइड में खड़ा था, फिर पीछे से एक नैतिक करके लड़का आया, डायरेक्टली डंडा उठाया, मेरे को मारने आया। तो मेरा हाथ पे, मेरे सर पे मारने वाला था, मैंने हाथ ऐसा किया तो हाथ पे लग गया। फिर तापड़ तो मामूल कामले आया, सुनील ड्राइवर शेट्टी आया, फिर धड़ाधड़, मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो लोग मेरे ऊपर अटैक किए। मतलब ये जूना गुस्सा निकाल के ये सब कर रहे हैं। और ये भी है एक रीज़न, और एक ही कि हम लोग अभी जो 2025 के जो चुनाव थे 26 में, तो वो चुनाव में मेरी मम्मी ने फॉर्म भरी थी अपक्ष करके, तो वो भी लगता है कि मुझे कभी कभी ऐसा डाउट लग रहा है कि उसमें भी ये लोग कुछ शामिल है। वो चुनाव के कारण भी ये लोग हमें फंसाने के चक्कर में है। अभी आप क्या चाह रहे हैं? पुलिस स्टेशन में आपने स्टेशन में FIR किया? हाँ, तो कल जैसे ही घटना हुई थी, फिर मैं बेहोश हुआ था, वहाँ पे मुझे उल्टी वगैरह हो रही थी, तो घर वाले ने मुझे IGM लेकर आए। IGM वाले ने सिविल लिख के दिए, यहाँ पे नहीं होगा सिविल लेके जाओ। फिर हम लोग ने सोचा सिविल उतना दूर जाने से अच्छा फिर ज़्यादा हॉस्पिटल है तो नियर बाई, फिर यहाँ पे आ गए। तो जैसे वो लोग ने मारे, फिर एक 1.5-2 घंटे के बाद मेरे को खून का उल्टी चालू हो गया, कान में से ना खून वगैरह निकलना चालू हो गया, हाथ पे पैर पे मतलब बहुत मार लगा। तो फिर हम लोग ने पुलिस कंप्लेंट 112 पे कॉल किया, तो पुलिस लोग आए, कंप्लेंट वगैरह लिए और यहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह लेके वो लोग FIR रजिस्टर कर दिए। कल के डेट में सबके नाम पे FIR किए, यहाँ पे सबका नाम मेंशन है, उनके ऊपर कलम भी लगा हुआ है 115, 189, 190, 352, 351 ऐसा उनके ऊपर धारा लगा हुआ है। मैं प्रशासन से यही भी निवेदन करता हूँ कि छोटी छोटी बातों में आपस में बैठ के बात उलझाने वाले काम को ये लोग ने बड़ा करके उकसाने वाले को ये ज़रूर इनको सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे ऐसे गरीब लोग को ये हमें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हमने कुछ गलती नहीं किया। जो भी है पेपर तो झूठ नहीं बोलेगा। तो ये बैठ के सॉल्व करने वाले मैटर को भी ये लोग ने बड़ा करके मुझे फंसाने के चक्कर में है। और वहाँ पे सबको ऐसा अफवाह फैला रहा है कि ये राजू अच्छा लड़का नहीं है, राजू सबको भड़काता है। तो इसमें अभी पता चल रहा है कि खुलेआम कौन भड़का रहा है, कौन क्या कर रहा है। अगर मैं भड़काता तो मैं भी आप जैसे मीडिया लोग को बहुत जन को बुला के मैं कर सकता था, मैं भी दादागिरी कर सकता था, मगर सामने वाले डायरेक्टली आके अटैक किए, आज मेरे जान के ऊपर आ गया है, फिर इसका जिम्मेदारी कौन है? कितने लोग थे कि आपने उनके ऊपर जवाबी हमला किया था? नहीं, मैं और मेरे मम्मी और एक आंटी, 3 ही जन थे हम लोग। तो हम लोग 3 जन थे, वो लोग कम से कम 250-300 पब्लिक एक ही साथ आ गए, और उसमें से 7-8 जन जिसने मैंने नाम बताया वो लोग सब डायरेक्टली मेरे ऊपर अटैक किए हैं। तो अभी आप क्या चाहते हैं? तो मैं उनको जब आपस में बैठे थे तभी उनको ये कहा कि मैंने जितना रूम में खर्चा किया मेरे पास बिल के साथ पूरा लिखा हुआ है, मैंने जितना भाड़ा लिया उसमें वो भी है मेरे पास, मैं वो देने के लिए उनको रेडी हूँ। उनको ये बोला कि मैंने जितना खर्चा किया मेरे को रिटर्न दे दो, और तुम्हारा जो है प्रॉपर्टी तुम ले लो, या तो जो कायदा से लिखा हुआ 1 लाख रुपया है ये मैं देने के लिए भी रेडी हूँ। तो ये भी हो सकता है, वो भी हो, दोनों में से एक करके ये मैटर को क्लियर करना है।